भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधूड़ी ने दिल्ली बजट को लेकर हमला बोला और साथ ही कहा कि यह बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। देखिए, दिल्ली सरकार ने पिछली बार भी 65,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया था। अरविंद केजरीवाल सरकार के पास जो दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा जो आता है, या तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है या सब्सिडी में खर्च होता है और या उनके प्रचार पर खर्च होता है। वो बताया कि पिछली बार जो 65,000 करोड़ रुपए का बजट वो लाए थे, क्या वो बता सकते हैं कि पिछले 6 सालों में दिल्ली में उन्होंने एक सिंगल डीटीसी की बस खरीदी हो? आज पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रही है। दिल्ली में कोई नया कॉलेज पिछले 6 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं खोल पाई, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना पाई, कोई एक बारात घर नहीं बना पाई, कोई एक स्कूल नहीं बना पाई। और कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। जब भारत के गृह मंत्री दिल्ली में जब कोरोना की स्थिति बहुत भयंकर होगी और दिल्ली सरकार ने हाथ उठा दिए कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे, तो भारत के गृह मंत्री के निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल जी अपने घर के से बाहर निकले। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा बदतर है, तब केंद्र सरकार चिंतित हो उठी थी। यह हाल था कोरोना के समय में। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया गया। अभी एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली जो है हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी है या देश की राजधानी है। तो हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि वो बताएं कि पिछले 6 सालों से जो लोग जो टैक्स का पैसा जो उनके पास आता है, वह पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है। उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि 6 सालों में कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने फ्लाईओवर बनाए। आज वो मेट्रो की बात कर रहे थे। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यह मालूम नहीं है कि जो मेट्रो का 4th फेज 2017-2018 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। यह हाल हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो आज 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, पहले जो बजट पेश किए गए उनका जो हाल हुआ, इसका भी वही हाल होना है। और ये पैसा भी 3 चीजों पर खर्च होगा। जैसे मैंने पहले कहा है, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा ये पैसा, या दूसरा उनके प्रचार पर खर्च होगा, तीसरा कुछ पैसा वो सब्सिडी पे खर्च कर देंगे। लेकिन दिल्ली के लोग जो चाहते हैं कि हमारे यहां हमें 24 घंटे क्लीन वाटर मिले, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक बार नहीं कम से कम 6 बार ये दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट कर चुके हैं। आज भी 30% आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर से सप्लाई हो रही है, जो पानी मिल भी रहा है वो पानी बहुत ही गंदा है। गांव के लोगों से इन्होंने वायदा किया कि किसान जो फसल पैदा करता है, धान और गेहूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुनिए। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की गेहूं और धान की जो कीमत तय करेगी, हम उससे 50% ज्यादा देंगे। 2600 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं का रेट देंगे और 2700 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से धान का हम दाम देंगे। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 200 करोड़ रुपया अलग से खर्च करेगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने 2 पैसा भी अलग से किसानों को दिया? यदि दिया होगा तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। ये बहुत सारी झूठी घोषणाएं करते हैं। इन्होंने तो यह भी कहा कि दिल्ली में गलियां बहुत छोटी छोटी हैं, एम्बुलेंस जा नहीं सकती है,
हम बाइक एम्बुलेंस हर गली में भेज रहे हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। इन्होंने तो ये भी कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, गांव में जहां सीवर लाइन नहीं है, वहां हम सेप्टिक टैंकों की सफाई। फिरोजाबाद